आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज में हूँ प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट के बाद अब ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया पहुंच गए हैं, जहां उनका पारंपरिक शिव तांडव स्तोत्र और नृत्यों से भव्य स्वागत हुआ है। यहाँ वे ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिनमें से व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और स्वास्थ्य जैसे कई अहम मुद्दे शामिल हैं। रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने की उम्मीद है। इससे पहले पीएम मोदी ने जलवायु सम्मेलन में पर्यावरण और वैश्विक स्वास्थ्य पर जोर देते हुए पहलगाम आतंकी हमले की भी तीखी निंदा की। ब्रिक्स देशों ने भी इस हमले को मानवता पर हमला बताया है। पीएम मोदी ने ये यात्रा भारत की वैश्विक कूटनीति को नई धार देने की दिशा में अहम मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया पर 25% नया टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 1 अगस्त से लागू होगा। स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में नया शुल्क पहले से ही अलग होगा। ट्रंप ने चेताया कि अगर कोई देश तीसरे देशों के जरिए माल भेजेगा तो उसे भी भारी जुर्माना झेलना होगा। हालांकि कोरियाई कंपनियों की राहत दी गई है, लेकिन अगर वे अमेरिका में निर्माण करेगी तो उन्हें टैरिफ नहीं देना होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि कोरिया ने जवाबी टैक्स बढ़ाया तो अमेरिका भी उसी अनुपात टैक्स बढ़ाएगा। अमेरिका की ये नीति व्यापारिक मोर्चे पर नए तनाव पैदा कर सकती है। राहुल गांधी ने विदेश में पढ़ाई के लिए दी जाने वाली नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप में कटौती को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 66 दलित पिछड़े छात्रों सिर्फ इसलिए स्कॉलरशिप नहीं दी गई क्योंकि सरकार ने फंड नहीं दिया था। राहुल ने कहा कि बहुजन छात्रों के साथ सिस्टम जानबूझकर भेदभाव करता है। बीजेपी नेताओं के बच्चों को आसानी से पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन आदिवासी छात्रों से उनका हक छीन लिया जाता है। राहुल ने इसे मनुवादी सोच करार दिया और कहा कि मोदी सरकार को तुरंत ये फैसला पलटना होगा। कांग्रेस ने नेशनल मेडिकल कमीशन घोटाले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर निशाना साधा है। डॉक्टर ओनिका मेहरोत्रा ने आरोप लगाया कि देश भर के मेडिकल कॉलेजों को रिश्वत लेकर फर्जी मान्यता दी गई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली छवि अब खाऊंगा भी खिलाऊंगा भी में बदल गई है। कांग्रेस ने पूछा कि क्या सीबीआई इस घोटाले में जेपी नड्डा की भूमिका की जांच करेगी? क्या मोदी उनसे तत्काल इस्तीफा लेंगे? कांग्रेस ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। डीआरडीओ ने देश की पहली स्वदेशी माउंटेड गन सिस्टम विकसित कर ली है, जो 85 सेकंड में फायरिंग के लिए तैयार हो जाती है। ये 155 मिमी 52 कैलिबर की हाई मोबिलिटी तोप है, जिसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर तक है। इसे ट्रक पर माउंट किया गया है और ये 1 मिनट में 6 राउंड दाग सकती है। ये गन सियाचिन के से लेकर राजस्थान तक हर इलाके में तैनात की जा सकती है। इसकी तैनाती आसान है और इसे एयरलिफ्ट करने को भी पहुंचाया जा सकता है। सेना के लिए ये रन रणनीतिक दृष्टि से बेहद ही अहम है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अपनी 10 दिन की यात्रा पूरी होने पर इसरो प्रमुख वी नारायण को फोन किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से इसके योगदान के लिए धन्यवाद दिया है। शुक्ला ने बताया कि वहां वे किन वैज्ञानिक प्रयोगों पर काम कर रहे हैं और किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। एक्सियम 4 मिशन के तहत वे पहले भारतीय है जो निजी मिशन से आईएसएस तक पहुंचे हैं। इसरो प्रमुख ने भी शुभांशु के स्वास्थ्य और प्रगति की जानकारी ली है। ये कॉल अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। केंद्र सरकार ने बिहार को 4 नई अमृत भारत ट्रेनों और टेक्नोलॉजी पार्क जैसी योजनाओं की सौगात दी है। इस घोषणा को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इन योजनाओं से राज्य में कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि विकास का एजेंडा ही चुनावी रणनीति का आधार होगा। रेलवे सुविधाओं से लेकर हाईटेक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट तक कई प्रोजेक्ट्स का वादा किया गया है। एलन मस्क एक नई अमेरिकी पार्टी की घोषणा के बाद टेस्ला के शेयरों में 8% की बड़ी गिरावट आई है। इससे कंपनी की मार्केट वैल्यू में करीब 82 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। शेयर बाजार में इस घोषणा के बाद अस्थिरता बढ़ी है। जानकार मानते हैं कि मस्क और ट्रंप के बीच तनाव इस फैसले की बड़ी वजह हो सकता है। नैस्डैक, डाउ जोन्स और S&P जैसे प्रमुख इंडेक्स भी लाल निशान पर रहे हैं। मस्क के राजनीतिक दाव का बाजार पर गहरा असर पड़ा है। उदयपुर फाइल्स फिल्म को लेकर मुस्लिम संगठनों का विरोध बढ़ गया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने फिल्म के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि इससे सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होनी है और कन्हैया लाल की हत्या की घटना पर आधारित है। संगठन का आरोप है कि इसे मुस्लिम समुदाय और संस्थाओं का गलत तरीके से पेश किया गया है। कई सिनेमाघरों को धमकी भरे पत्र भी भेजे गए हैं। निर्माता का दावा है कि उन पर रिलीज रोकने का दबाव डाला जा रहा है। नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण में सनी देओल हनुमान और बॉबी देओल कुंभकर्ण के किरदार में नजर आएंगे।
फिल्म में रणबीर कपूर राम, यश रावण और सई पल्लवी सीता के रोल में है। 2 भागों में बनने जा रही इस फिल्म का पहला पार्ट 2026 में और दूसरा 2027 की दिवाली पर रिलीज होगा। पहले भाग का बजट ही 835 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। हाल ही में जारी फर्स्ट लुक के बाद फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चाएं हैं। आवाज इंडिया में देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।